पीजे एक्सप्लेन्ड ने एक वीडियो बनाया रामायण का प्रमोशंस पर कि कैसे वो इंडिया को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और एक कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ लिया उसने कि ये मूवी किसके लिए है, क्योंकि ये मूवी 400 करोड़ की है और सब जानते हैं कि ये पैसे इंडिया से रिकवर नहीं हो सकते। तो पीजे ने कहा कि प्रोड्यूसर्स चाहते हैं वेस्ट का अटेंशन, और ये भी कहा कि वो अटेंशन लेने के लिए उन्होंने रामायण में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि जो मॉन्स्टर्स है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे दिखते हैं, और ये मूवी इसीलिए वेस्ट फर्स्ट हो सकती है दैन इंडियंस। और ये भी कहा कि इसमें से वाल्मीकि रामायण के एस्थेटिक्स मिसिंग है, लेकिन पीजे ने ये कहा कि जो टीज़र है वो बहुत स्पेक्टेकुलर है और उसमें से इंडियननेस मिसिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि टीज़र उतना भी कुछ स्पेक्टेकुलर नहीं है भाई, मैं बात करता हूँ सामने। तो फिर इसका एग्जाम्पल देते हुए कि कैसे आप विदाउट चेंजिंग एनीथिंग फॉर द वेस्ट आप सक्सेसफुल चीज़ बना सकते हो, तो पीजे ने एग्जाम्पल दिया ब्लैक मिथ वूकॉन्ग का, जो कि एक चाइनीज़ गेम है। पीजे ने कहा कि ब्लैक मिथ वूकॉन्ग एक सक्सेसफुल गेम है और वो भी विदाउट चेंजिंग एनीथिंग फॉर द वेस्ट। और एक कंट्रोवर्शियल बात कही पीजे ने और कहा कि रामायण तभी सिग्निफिकेंट होगी जबकि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि लास वेगस में बैठा है वो उसको वैलिडेट करेगा, ना कि बनारस में बैठा कोई इंसान। तो मेरे हिसाब से अगर ये बात आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि उनको मार्केटिंग करनी है सिनेमाकॉन में, तो ये इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये चल जाएगा इतना। और पीजे ने यह भी कहा कि ये सारे जो रिएक्शंस है वो बस टीज़र के ऊपर है, तो वो वेट कर रहा है कि हो सकता है कि मूवी बेटर हो। और इसके बाद ही पीआर शुरू हो गया पीजे के ख़िलाफ़, और पीजे को बोलने लगे कि भाई क्यों जज कर रहे हो इसको अर्ली इतना, पीजे इस हेट स्प्रेड कर रहा है रामायण के ख़िलाफ़। और कहा कि अगला जो स्क्रीनिंग होगा रामायण का वो आजमगढ़ में होगा जहाँ की पीजे का घर है। और ये भी कहा कि इंडियंस क्यों ग्लोबल नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे लोग रहते हैं इसलिए। और ये भी कहा कि वाराणसी का जो फर्स्ट ग्लोबल अपीयरेंस था वो CCXP में हुआ, जो कि बिल्कुल गलत बात है क्योंकि हमको पता है कि ये हैदराबाद में हुआ था। और फिर इसी टॉपिक को लेकर एक दूसरे क्रिएटर ने वीडियो बनाया। उसने कहा कि पीजे जज कर रहा है मूवी को बेस्ड ऑन द ट्रेलर, और उसने ये मूवी देखी भी नहीं। वो उसको कंपेयर कर रहा है रामानंद सागर की रामायण से। और इस क्रिएटर ने पीजे से पूछा कि क्या आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। उस क्रिएटर ने ये भी कहा कि एक भी शॉट अगेंस्ट नहीं है वाल्मीकि रामायण के, जो कि मुझे लगता है कि उतना ठीक नहीं है, क्योंकि वही क्रिएटर सामने एक्सेप्ट करता है कि ये चेंजेस करने ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने कंपेयर किया जो प्रोड्यूसर्स जो कर रहे हैं वेस्ट में जाने के लिए, वेस्ट को पेनिट्रेट करने के लिए, उन्होंने उस क्रिएटर ने इसको कंपेयर किया स्वामी विवेकानंद से। प्रोड्यूसर्स को कहा कि जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे तो उन्होंने हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में भाषण दिया था। तो ऑब्वियसली यार ये तो मतलब क्यों हिंदी में देंगे, समझेगा किसी को? इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कुछ चेंज किया, मैं आगे बात करता हूँ उसके ऊपर। और ये भी कहा कि प्रोड्यूसर्स सेम टाइप में हॉलीवुड का विजुअल मीडियम यूज़ कर रहे हैं एज ए लैंग्वेज, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने किया था वेस्ट, ताकि वेस्ट उसको समझ पाए, जो कि उन्होंने कहा कि वो ग्लोबल डोमिनेशन कर रहे हैं। आई थिंक अगेन स्टूपिड पॉइंट। फिर जो पीजे का वूकॉन्ग वाला पॉइंट था उसको लेकर ये कहा कि वूकॉन्ग की मैक्सिमम सेल्स चाइना से हुई थी, जो कि सही बात है। और ये कहा कि इंडियंस रामायण मूवी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा कि वूकॉन्ग इसीलिए सक्सेसफुल था क्योंकि वेस्ट के लोगों ने एनीमे और जैकी चैन की मूवीज़ 50 साल से देख रखी थी। और ये भी कहा कि वूकॉन्ग इंस्पायर्ड है गोकू से, और ये भी कहा कि गोकू इंस्पायर्ड है वूकॉन्ग से। तो वेस्ट के लोगों का जो माइंड था वो पहले से कंडीशन था वूकॉन्ग को समझने के लिए, डिफेंड करने के लिए पॉइंट डाला है मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती का। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे कि वूकॉन्ग आखिर किससे इंस्पायर्ड है तो आपको पता चलेगा कि वो किससे इंस्पायर्ड है, और फिर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये क्रिएटर कहता है कि राक्षस को जो कि रामायण में होते हैं उनको वैसे ही दिखाया जाता तो वेस्ट की ऑडियंस में ये समझ नहीं आता। और ये भी कहा कि ये जो चेंज किया गया है इसको सॉफ्ट पावर कहा गया है। इवन इस चीज़ को जो कि ये जो चेंजेस कर रहे हैं उसको ट्रोजन हॉर्स की तरह इन्होंने कंपेयर किया है। उसको कहा है कि रामायण को एक रैपर में पैक करके दे रहे हैं, जहाँ की जो रैपर है वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के टाइप का है। तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड पॉइंट्स मेरे को लगे इनके अगेन मैं पॉइंट्स को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, इनको कुछ नहीं बोल रहा मैं। तो मुझे क्या लगता है, तो मुझे ये लगता है कि जो टीज़र था, पहली बात तो टीज़र था जो मूवी का रामायण का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से। अगर मैं कंपेयर करूँ इस लेवल की मूवीज़ से जिनसे कि ये लोग कंपेयर कर रहे हैं या जिनका मैशअप ये बता रहे हैं अपनी मूवी को, अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो ये मूवी का ट्रेलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं सच बोलूँ तो बहुत लोगों ने कहा कि इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है यार, नॉर्मल है, इतना भी कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम वाओ टाइप, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। CGI बाकी लोगों ने कहा कि CGI बेकार, लेकिन मुझे CGI अच्छा लगा। लेकिन CGI का जो विजन है वो मुझे पसंद नहीं आया।
मैं आगे बात करता हूँ उसके बारे में भी। तो 200 करोड़ की अगर मूवीज़ में हम कंपेयर करें रामायण को, तो इसमें आती है ड्यून, ब्लैक पैंथर, ओपनहाइमर जैसी मूवीज़। इवन नेपोलियन जो कि एक पीरियड ड्रामा है लाइक रामायण वैसी है और वो भी बहुत बढ़िया दिखती है। मतलब एक जो मूवी अच्छी होती है ना, उसमें आपको एक सिग्नेचर दिखता है कि हर सीन आपको बताएगा कि भाई ये क्या पिक्चर है। और वैसे ही रामायण का जो टीज़र है उसमें कुछ सीन्स अच्छे थे, कुछ सीन्स बेकार थे, तो मेरे को वो बहुत ही इनकन्सिस्टेंट लगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इवन गॉडजिला एक्स कॉन्ग, कितनी VFX हैवी मूवी, वो भी 2000 से कम में बनी थी भाई। तो मेरे को जो मेन प्रॉब्लम लगता है 2000 वाला 2000 करोड़ का, कि 2000 करोड़ में से कास्ट को कितने पैसे मिले, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नोन फेसेस, बड़े फेसेस लिए हैं और उसकी आई थिंक ज़रूरत नहीं थी। अगर ये लोग कोई फ्रेश फेसेस लेते तो हो सकता था कि इनका बजट अच्छे से मैनेज हो जाए। फिर जो पीछे ने बात की थी कि इनको इंडिया में इस मूवी का लॉन्च करना चाहिए था फर्स्ट लुक, जो कि हाँ यार, मतलब रामायण इंडिया की स्टोरी तो कर सकते थे, लेकिन ठीक है सिनेमाकॉन में कर दिया तो आई डोंट माइंड इट। जैसे कि वाराणसी का किया था हैदराबाद में किया था बड़ी सी स्क्रीन पर, और हॉलीवुड के रिपोर्टर्स को भी बुलाया था इंडिया में, जो कि एक आई थिंक अच्छी स्ट्रेटजी लगी मेरे को। और फिर अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वाराणसी और रामायण को, तो आई थिंक वाराणसी का जो ग्लिम्स था वो बहुत बेटर था, क्योंकि उसको देख के आप एक्साइटेड होते हो। वही अगर आप ठीक है, अगर आप वेस्ट के लिए ये रामायण बना रहे हो, तो आई थिंक वेस्ट का अगर कोई आदमी रामायण के टीजर को देखेगा तो आई डोंट थिंक वो एक्साइटेड होगा। उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, इस पर कुछ भी नहीं पता। सो आई थिंक इट वॉज रियली बैड टीज़र मेरे हिसाब से। और जो लोग बोल रहे हैं कि भाई टीज़र से क्यों जज कर रहे हो मूवी को, तो भाई टीज़र एडवर्टाइजमेंट होता है मूवी का। और अगर वो लोग रिलीज़ कर रहे हैं इसको 7 महीने पहले जो भी मूवी से, तो उसको तो जज करने के लिए रिलीज़ कर रहे हैं ना वो लोग, कि आप देखो इस टीज़र को, हम ऐसा मूवी बनाने वाले हैं। तो इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट, तो वो जज करने के लिए ही बना है। सो ऐसा कुछ पॉइंट बनता नहीं कि आप इसको जज क्यों कर रहे हो। फिर जो क्रिएटर ने कहा कि नेसेसरी चेंजेस है वेस्टर्न ऑडियंस के लिए, तो मेरे को बताओ, अगर वेस्टर्न ऑडियंस राक्षसों को देख लेती तो क्या बोलती वो लोग ये बोलते कि भाई ये हमने तो ऐसे देखी नहीं कभी, हमको तो दिमाग में घुस ही नहीं रहा भाई, ये क्या देख लिया हमने, चलो हम नहीं देख सकते मूवी, ऐसा बोलेंगे क्या वो लोग? कुछ भी फालतू डिफेंड कर रहे हैं लोग, किसी भी चीज़ को फालतू डिफेंड करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जो गए थे शिकागो में और जो उन्होंने भाषण दिया था, वो इंग्लिश में तो दिया था क्योंकि उनको समझ में आया इसलिए, लेकिन उन्होंने उस भाषण में कुछ अल्टर नहीं किया था कल्चर के लिए, ताकि वो उनको सूट कर सके। ऐसा कुछ नहीं किया था उन्होंने, जो है वही बोला था बस। और जैसे कि उन्होंने कहा कि वुकोंग के सक्सेसफुल होने में ये हाथ था कि वो 50 सालों से उनके कल्चर को वो पहचानते थे। तो ऐसा नहीं है कुछ। जब डेथ नोट जो है एनीमे, फर्स्ट एनीमे था मेरा, और जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको देखा, तो उसके देखने से पहले मेरा एनीमे के ऊपर यही था कि भाई कार्टून है क्या है, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं एकदम माइंड ब्लो हो गया मेरा, और मैंने बोला कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत सही चीज़ है। तो मेरे को 50 साल नहीं लगे उसको उसको समझने के लिए, अलग आर्ट को या फिर अलग कल्चर को। इट वॉज इंस्टेंट। तो ओरिजिनल अगर आप चीज़ बनाते हो तो वो सेल करेगी। आई डोंट थिंक कि इसमें कि ऐसा मतलब कुछ नई चीज़ अगर कोई देख लेता है तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई ओ भाई ये क्या है, मैं तो इसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, भाई ये क्या है, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगर आप अवतार को कंपेयर करो, पैरासाइट या दंगल, अवतार में अगर आप देखो कि जो एलियंस को दिखाया है वो भी एकदम नया डिज़ाइन है, तो लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि भाई तो ये तो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे दिख ही नहीं रहा है, हम लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करें। ड्यून का जो मॉन्स्टर है वो भी कितना डिफरेंट है, तो डिफरेंट ही तो चाहिए चीज़। आपको रामायण को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे थोड़ी ना दिखाना है। आई थिंक स्टूपिड पॉइंट बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने कहा था कि राक्षस का जो लुक है वो बहुत ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स टाइप एक जो राक्षस हमको दिखता है, हालांकि ताड़का जो है उसने साड़ी पहनी है तो वो ठीक लगती है, लेकिन फिर भी ऑर्किश टाइप उसका डिज़ाइन अगर फेस वगैरह को देखें तो हम, और एक स्टार्टिंग में हमको जायंट दिखता है वो। तो मैंने AI से पूछा कि भाई रियल डिस्क्रिप्शंस होते हैं रामायण के, उसके हिसाब से मैंने पूछा, तो उसने मेरे को ये बना के दिया। और अगर मैं आपको दिखाऊंगा ये तो यूट्यूब इसको ब्लॉक कर देगा, इतना ग्राफिक है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एडिट करके दिखाऊंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंडियन फील आता है इससे, जो कि उससे नहीं आता ट्रेलर से। तो यही मेरे विचार थे। अगेन ये विचार मेरे टीज़र पे थे, लेकिन अभी देखते हैं, अगर मूवी अच्छी होगी तो वेरी गुड।